Hello students, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester। जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, ये CS पार्ट 2 का 5वां रिवीजन लेक्चर है और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 हिस्से में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सेक्शन ए फंक्शनल ग्रामर, जिसमें पहला चैप्टर प्रीपोजिशन, दूसरा फ्रेमिंग क्वेश्चन और तीसरा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इस तरीके से 14 नंबर का सेक्शन ए, 14 नंबर का सेक्शन बी, 22 नंबर का सेक्शन सी। तो अभी हम सेक्शन ए का ये तीसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं रिवीजन में। कोर्स तो हमारा फिनिश हो चुका है। तो कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जो कि बार बार डिप्लोमा में आते रहते हैं, वो तो हम आपको बता ही देंगे। लेकिन देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप याद करते हैं और आपका मन नहीं लगता है याद करने में। क्यों? इसलिए कि मुझे लगता है ये याद करने की चीज़ ही नहीं है, इसको याद किया ही क्यों जाए, बल्कि अपनी वोकैबुलरी ना बढ़ाई जाए। इसको याद करने की एक टेक्निक है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को। आपका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है, ध्यान से समझिए इसको, वो या तो कैटेगरी ऑफ पीपल बताता है, किस तरह के लोग हैं। जैसे पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, उसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा मल्टीलिंगुअल। अब वो क्या हुआ, कैटेगरी ऑफ अ पर्सन होगी, एक व्यक्ति किस तरह का है। अ पर्सन हु स्पीक्स मल्टी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस इज मल्टीलिंगुअल। अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाएं बोलता है, बाइलिंगुअल। मतलब इस तरीके से, तो वो कैटेगरी हो गई। अ पर्सन हु एग्जामिन पेशेंट्स, मरीजों का जो परीक्षण करता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा डॉक्टर। ठीक है। अ पर्सन हु एडवाइजेस अबाउट लॉ, एडवोकेट। तो कैटेगरी ऑफ पीपल, तो आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को याद करते समय देखिए कि ये कैटेगरी ऑफ पीपल है, उसको एक क्लास में लिखिए पूरा, कैटेगरी ऑफ पीपल। ग्रुप, कुछ एक ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में दिया रहता है। जैसे ग्रुप हुआ अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कुछ भद्र लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, यानी जेंटल मैन का, जेंटल लोगों का, कुछ भद्र लोगों का, नोबल लोगों का एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट चलाता है, उसको क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी माने कुछ खास समाज के धनी मानी पूंजीपति या सम्मानित लोगों का समूह जो कि सरकार चलाए, एरिस्टोक्रेसी हो गया। अच्छा, प्रोफेशन, या तो किसी व्यवसाय से जुड़े हो। वेन्यू, कोई स्थान हो, जैसे द प्लेस वेयर ईदर साइड हैज बिग ट्रीज, द रोड वेयर ईदर साइड हैज बिग ट्री, ऐसी सड़क जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हों, उसको क्या कहते हैं? एवेन्यू कहते हैं, AVENUE, एवेन्यू। एवेन्यू माने ऐसी सड़क जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ छायादार लगाए गए हों, तो वेन्यू। अ प्लेस वेयर वी अरेंज मैरिजेस, वो जगह जहाँ पे हम मैरिज अरेंज करते हैं, क्या हो गया? आज की भाषा में गेस्ट हाउस हो गया, है ना। तो वेन्यू, कोई जगह जहाँ बताई जाती हो। गवर्नमेंट, सरकार के लिए कुछ शब्द होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ऐसे। फोबिया, कुछ प्रवृत्तियां मनुष्य की होती हैं, उसके लिए फोबिया शब्द यूज किया जाता है। जैसे वन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो गॉड में बिलीव नहीं करता हो, क्या हो जाएगा? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जो बहुत विश्वास न करता हो ईश्वरीय सत्ता में, वो एग्नोस्टिक हो गया। ये उसका फोबिया है और कुछ नहीं। ठीक है। जेनेरिक, जेनेरिक माने एक सामान्य सी बातें होती हैं लेकिन सबके अंदर नहीं होती हैं, जैसे ऑनेस्ट होना, जैसे झूठा होना, तो ये जेनेरिक बातें होती हैं। ऐसे डेथ, मृत्यु के बहुत सारे तरीके होते हैं मौत के, तो उनके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। साउंड, कुछ तरह की आवाज़ें होती हैं,
उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आप इसे इस तरीके से कैटेगराइज करके अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फटाक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाएगा। और सोचिए कि बस वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए बस हम रटते जाएं तो कभी नहीं याद होगा। आज डिप्लोमा में आने वाले कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिनको हम देखिए रिवाइज करते हैं। पहला है हमारा वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व पे बहुत भरोसा न करता हो, यानी ईश्वर की सत्ता को जो न मानता हो। हिंदी में उसको नास्तिक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। दूसरा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो बहुत ज़्यादा आता है, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। डेलिबरेटली जानबूझकर, DELIBERATELY, अ पर्सन PERSON, पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। ऐसा व्यक्ति जो किसी मकान में, किसी भवन में जानबूझ के अग्निकांड करता हो, आग लगा देता हो, बिल्डिंग फूंक देता हो। एर्सोनिस्ट होता है, ARSONIST, एर्सोनिस्ट, एर्सोनिस्ट जो जानबूझ करके किसी मकान में आग लगा देता हो। तीसरा देखिए, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, प्राचीन समाज का अध्ययन करना क्या होता है? हिस्ट्री, इतिहास। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा आता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड, वो चीज़ें जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इलेजिबल, ILLEGIBLE, इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके। जैसे हमारी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं पुरानी, वो अब भी इलेजिबल है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कुछ भद्रजन जो हों, समाज के सम्मानित लोग हों या गिने चुने लोग हों, जिनकी गिनती हो, गणमान्य लोग हों, उनके द्वारा चलाई गई सरकार एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी। और उस एरिस्टोक्रेसी के मेंबर एरिस्टोक्रेट्स कहे जाते हैं। थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर विश्वास करना अविश्वसनीय होता, विश्वास करना मुश्किल होता है, उनको क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑन विच कैन नॉट बी सीन, वो चीज़ें जिसे देखा नहीं जा सकता। इनविजिबल, एक विजिबल होता है, विजिबिलिटी होती है, आप भी जानते हैं। तो इनविजिबल, INVISIBLE, इनविजिबल। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोहरे में बहुत ज़्यादा इनविजिबल हो जाती है चीज़ें, व्हीकल्स दिखते नहीं हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। क्या कहेंगे उसे? मल्टीलिंगुअल, MULTILINGUAL, मल्टीलिंगुअल, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। नेक्स्ट देखिए, जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, ऐसा रेखा गणितीय आकार जिसके 8 सिरे हों, 8 साइड हो। आप सब जानते हैं ना इसको, फिर भी ऑक्टेजन क्या होगा? OCTAGON। ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा आता है ये। आखिरी हमारा समथिंग इजीली ब्रोकन, जो बड़ी आसानी से टूट जाए, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। फ्रेगाइल, FRAGILE, फ्रेगाइल। ये हमारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कुछ आपके पास सैंपल पेपर हो तो मुझे भेजिए, और ना समझ में आए मुझसे पूछिए। थैंक यू।